हेलो दोस्तों, तो यहाँ पर हम समझेंगे किसके बारे में, अक्षांश के बारे में। चलिए, अक्षांश किसे कहते हैं समझ लेते हैं। तो पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं, अक्षांश कहते हैं ना। यानी पृथ्वी के केंद्र पर जितना पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले एंगल को अक्षांश कहते हैं। चलिए, अक्षांश रेखा आप किसे कहते हैं सो समझ लेते हैं। तो उसी को खींच देंगे। जैसे अक्षांश को अक्षांश रेखा बोलिए या समांतर रेखा बोलिए या इसको बोल सकते हैं पैरेलल लाइन, है ना, बात बराबर है। चलिए इसको समझ लेते हैं। मानचित्रों पर अक्षांश की संख्या कितना होता है। जैसे चलिए इसको समझा देते हैं बनाकर। जैसे ग्लोब पृथ्वी हो गया, इसे तो इसको ग्लोब बोलते हैं। तो 90 ऊपर होता है और 90 नीचे, और एक बीच वाला। तो कितना हो जाएगा, जैसे ऐसे जाएगा संख्या। तो इसको अक्षांश कहते हैं, अक्षांश इसे कहते हैं ना। तो इसकी संख्या 90 ऊपर 90 नीचे, 90 90 80 और एक 0 डिग्री बीच वाला बोल देंगे। तो कितना हो जाएगा, 81 टोटल। ग्लोब पर अक्षांशों की संख्या कितना होता है। यहाँ पर ये जो है ये दोनों पॉइंट बन जाता है लास्ट वाला। तो 2 कम कर दीजिएगा तो 179 हो जाएगा। ग्लोब पर मानचित्र पर वो 181। चलिए अब यहाँ पर समझ लेते हैं। पृथ्वी के केंद्र पर बनने वाले कोण को अक्षांश कहते हैं। लगातार 2 अक्षांशों के बीच की दूरी कितना होता है, तो 111 किलोमीटर होता है। 2 अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध या जोन कहते हैं। अब यहाँ पर समझ लेते हैं। जो अक्षांश रेखा है ये इसे क्या क्या, जैसे ये डिवाइडिंग का काम करता है, यानी सीमा का काम करता है बोल सकते हैं, 2 देशों के बीच या अधिक देशों के बीच भी। जैसे आप इससे अलावा भी समझ सकते हैं, जैसे कि उत्तरी कोरिया दक्षिणी कोरिया के बीच 38 डिग्री समांतर रेखा है। अमेरिका और कनाडा के बीच 49वीं समांतर रेखा है, इस प्रकार से, है ना। अब यहाँ समझ लेते हैं मकर रेखा से गुजरने वाला देश, यानी कौन कौन सा देश है जिसमें मकर रेखा है बोल सकते हैं, चाहे कौन कौन सा देश है जिसे मकर रेखा गुजरता है। तो 10 देश है। चलिए समझ लेते हैं। चिली, अर्जेंटीना, पराग्वे, ब्राज़ील। एक बार में याद कीजिए। नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका। एक बार मोजाम्बिक, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया। समझ में आ गया। तो ये समझ लिए क्या समझे हम, मतलब अक्षांश के बारे में। अब देखिए यहाँ पर ये भी याद कर सकते हैं, यहाँ पर 21 भी कर सकते हैं ना, तो 22 है तो चलेगा, है ना। 22 ही रहने दीजिए, ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि फरवरी वैरी करता रहता है। अब यहाँ पे 21 जून का 12 दिन होता है, 22 दिसंबर का छोटा, 21 मार्च और 23 सितंबर, चाहे 22 मार्च और 23 सितंबर को दिन और रात बराबर होता है। विषुवत रेखा से कौन कौन से देश से होकर गुजरता है, तो इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील। एक बार सांतोन प्रिंसिप, गिब्बॉन, कांगो गणराज्य, युगांडा, केनिया, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। इसको याद करने का ट्रिक समझिए, इसको इस प्रकार पढ़िए। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राज़ील, 3 गो, यानी कि ब्राज़ील का जो डोर है वो लंबिया है, यानी कोलंबिया, है ना। इसके बाद है सांतोन प्रिंसेप, ये है गिब्बॉन, कांगो गणराज्य, गिब्बॉन, कांगो गणराज्य, है ना। इसके बाद युगांडा, केनिया, सोमालिया, 3 गो, युगांडा, केनिया, सोमालिया। इधर मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। मालदीव, इंडोनेशिया, किरिबाती। तो कितना देश से गुजरता विषुवत रेखा, 13 देशों से। समझ लेते हैं। कर्क है, सबसे ऊपर है, सबसे ज़्यादा संख्या है, इसी का है 10। फिर उसके ये इसका विषुवत रेखा, कर्क से नीचा क्या है, विषुवत रेखा 13। अब विषुवत रेखा से नीचा क्या है, मकर रेखा की संख्या कितना है, तो मतलब कितना देशों से गुजरता है, 10, ये 13, ये 17। चलिए अब कर्क रेखा देख लेते हैं। मैं किसको, बहामास, एक बार में पश्चिमी सहारा, मोरिटोनिया, माली। तीसरा पश्चिमी सहारा, मैक्सिको, बहामास, पश्चिमी सहारा, मोरिटोनिया, माली। इसके बाद हो जाएगा अल्जीरिया, नाइजर, लीबिया, मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, ओमान, भारत, बांग्लादेश, म्यांमार, चीन, ताइवान। ये समझ लिए कर्क रेखा से कौन कौन सा देश गुजरता है। देशांतर को यमुनोत्तर या लॉन्गिट्यूड बोलते हैं ना, ये हो जाता है, इसको लॉन्गिट्यूड बोलते हैं या मेरिडियन लाइन भी बोलते हैं। देखिए इसकी संख्या 180 इधर, 180 इधर, एगो बीच वाला कितना 300, लेकिन ये 180 जो है ओवरलैप कर जाता है, वो बीच वाला 0 डिग्री, टोटल 360 ही होता है ना। तो चलिए 0 डिग्री देशांतर रेखा जो बीच में 0 डिग्री, इसको प्रधान देशांतर रेखा कहते हैं। अच्छा, देशांतर से समय और तिथि का ज्ञात किया जाता है, याद रखिएगा। 2 देशांतर के बीच की दूरी को गोरे कहते हैं। अब विषुवत रेखा के बीच सबसे अधिक दूरी होता है, कितना होता है, 111.32, है ना। और 0 होता है कहाँ पर, तो ध्रुव के पास इसके 2 देशांतर के बीच की दूरी 0 होता है। तो ये भी आप याद कर सकते हैं। देशांतर की संख्या 360 होता है। समय और तिथि निकालने में यूज किया जाता है, देशांतर का प्रयोग किया जाता है समय और तिथि ज्ञात करने में। देखिए 24 घंटा में 360 डिग्री, मतलब ऐसे
होता है। तो 1 घंटा में मतलब घड़ी जो होता है ना 24 घंटा में हम 30 प्रकार से रिलेट कर सकते हैं। तो 1 घंटा में 15 मिनट हो जाएगा, इसी को हम कन्वर्ट कर लेंगे। तो 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, यानी 1 डिग्री घूमने में इसको 4 मिनट लगता है। 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट, 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट लगता है, बोल सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ समझ लेते हैं। उगते सूरज के देश जापान को कहते हैं, डूबते सूरज को यूके, और मध्य रात्रि का नॉर्वे, मध्य रात्रि का देश या मध्य रात्रि का अति बोल सकते हैं नॉर्वे को। तो अभी पूर्वी गोलार्ध का समय पश्चिमी गोलार्ध से आगा होता है, मतलब ये आगा होता है, याद रखिएगा। इसमें ऐड कर देते हैं, जैसे यहाँ अब यहाँ पर निकालने का है। बी कोई स्थान है, ए स्थान है, 0 डिग्री पर देशांतर रेखा या प्रधान देशांतर रेखा। तो यहाँ पर 90 देशांतर है, ये कितना देशांतर है 60। अब यहाँ पर 5 बच रहा है, तो यहाँ पर कितना बचेगा, है ना। तो देखिए इसको क्या करते हैं, जब सेम सेम रहेगा, जैसे इहो ईस्ट में इहो ईस्ट में, तो इसको घटाते हैं। तो 90 में से 60 घटाइए 30, 30 में 15 से ही भाग करना है, यहाँ पे याद रखना है। क्योंकि 1 घंटा में यहाँ पर घंटा दिया है, 1 घंटा में 15, 1 घंटा में 15 डिग्री होता है, इसीलिए। तो 15 से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर डिवाइड कितना अक्षांश आ गया, मतलब यहाँ पर हो जाएगा 30 आएगा। 30 में जब 15 से भाग कीजिएगा तो 2, है ना, यानी 30 डिग्री अक्षांश या 2 घंटा बोले, क्योंकि यहाँ तो बतला दिए घंटा कैसे निकाला जाता है ना। तो अब यहाँ पर हो जाएगा 2 घंटा। अब देखिए यहाँ पर अगर हम बोलते हैं 3 बजेगा, तो यहाँ पर जाने के लिए 2 ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ऐड, है ना। तो दायां तरफ जाएंगे तो ऐड करेंगे। चलिए ठीक है, समझ में आ गया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, एक अक्षांश ये हो जाएगा, एक अक्षांश। अब यहाँ चलिए ठीक है, तो सही है। जैसे यहाँ पर बोल रहा है ईस्ट 15 और यहाँ पर है 30। अब दोनों अपोजिट है, तो जोड़ेंगे, दोनों को जोड़ के 15 से डिवाइड कर दिए 3। अगर यहाँ पर 11 बज रहा है, तो इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 14, 14 बोले तो 2, यानी 2 बजेगा, है ना। तो यहाँ पर टाइम इधर जाते हैं तो ऐड करते हैं, समझ में आ गया। यहाँ पर भी सेम है, ईस्ट ईस्ट है, दोनों को घटा देंगे, सेम सेम है। अगर मान लीजिए यहाँ पर वेस्ट वेस्ट हो रहा था, तब पर भी घटा देते, तब पर भी क्या होता, मतलब दोनों सेम है तो घटाएंगे, सो याद रखिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।